ताकतवर होना भी कभी कभार अति विश्वास का कारण बन जाता है। मध्य प्रदेश भाजपा में भी ऐसा ही दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 19 सितंबर को सीएम हाउस में सरकार और संगठन के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक का एक मुद्दा बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ते विवाद और गुटबाजी को दूर करना था। आखिर सवाल यह है कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बावजूद भाजपा में कलह क्यों बढ़ रही है। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को सिर आंखों पर बैठाना और भाजपा के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं नेताओं की पूछ परख कम होना है। आइए पीपल समाचार के पॉलिटिकल एडिटर राजीव सोनी जी से जानते हैं कि भाजपा में इस गुटबाजी और कलह का आगे क्या असर होगा। क्या भाजपा ऐसे मैनेज कर लेगी? बीजेपी में अभी पिछले 2-3 महीनों के दौरान और उसके पहले भी गुटबाजी की अलग अलग ज़िलों में कुछ घटनाएं होती रही, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और वहाँ की विधायक ललिता यादव, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, इधर रायसेन जिले में देखें तो सांसद दर्शन सिंह और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, और एक और रीवा का मामला सबसे पहले आया कि रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा और वहाँ विधायक सिद्धार्थ तिवारी। सांसद मिश्रा ने कुछ उनके दादाजी मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को लेके कुछ बोल दिया, मतलब हल्के बिलो द बेल्ट ऐसी कमेंट कर दिया, तो वो बुरा लगा उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी को। ऐसे ही वीरेंद्र खटीक का मामला है कि उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधि बनाए, उसमें क्षेत्रीय नेताओं की सहमति नहीं रखी जबकि उनका विरोध था, और वो विरोध साबित भी हो गया। 2 दिन बाद उनको हटाना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें बीजेपी में पहले कम हुआ करती थी। कांग्रेस के जो लोग आए हैं तो हमें लगता है कि बीजेपी के अंदर भी वो सब कांग्रेसीकरण उसका होने लगा, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो उनकी अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और बीजेपी ने भी ऐसे लोगों को अभी उपकृत नहीं किया है जो उनके लिए वायदे लेके जब उनका प्रवेश हुआ था तो उनको उनके साथ में कुछ उन्होंने अपनी डील की थी, वायदे किए थे, वो भी पूरे नहीं हो पा रहा है। तो एक कारण ये भी है। और ये घटनाएं पहले भी होती रही, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस रहता था, पार्टी के बड़े नेता उनको समझाइश देते थे। अब वो चीज़ बीजेपी में नज़र नहीं आ रही। अभी हालांकि पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छतरपुर के, रायसेन के और रीवा के नेताओं को भोपाल बुला के समझाइश दी है, और फिलहाल मामला फौरी तौर पर शांत दिख रहा है। कांग्रेस के बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता जब बीजेपी में आए हैं तो एक वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में भी बीजेपी में आए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो कई जगह बड़े बोलापन भी नज़र आया, और जिस तरह से वो अपनी पार्टी में पहले खुल के बैटिंग किया करते थे, वो वैसी शिकायतें भी पार्टी में आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की, बीजेपी की एक अपनी पारंपरिक कल्चर है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। और ये घटनाएं अब पार्टी हाईकमान के सामने तो हैं, लेकिन अभी संगठन चुनाव चल रहा है, हो सकता है इसलिए इसकी अनदेखी हो रही है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।